के प्रश्न पढ़ रहे थे। उस घातांक में हम लोग संख्या को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, एक अंक के बाद दशमलव लग रहा था, यही ना था। जैसे 540 को लिखना था तो 5 दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा के 4 के बाद 2 अंक है, इसका मतलब 10 के घाते क्या बनता है, 2। अगर 0.0004 है तो 4.0 लिखे और उसके घाते कितना, 1, दशमलव के बाद गिनने 1 2 3 4, 10 के घाते ऋण 4। दशमलव के बाद अगर संख्याएं हैं तो उसको ऋण में लिखते हैं, और वैसे संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है तो 10 के घाते धनात्मक होता है, और दशमलव के बाद 1 से छोटी संख्या है तो 10 के घाते ऋणात्मक होता है। ये चीजें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं। तो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है, इबारती प्रश्न है। जैसे देखिए, एक व्यक्ति अपने दैनिक भोजन में प्रतिदिन औसतन 3000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। प्रतिदिन कितना कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है, 3000। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित कीजिए कि वह पूरे वर्ष भर में कितनी कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करेगा। एक दिन में कितना कर रहा है, 3000 कैलोरी, ठीक है। तो वैज्ञानिक संकेतन में बताइए कि पूरे वर्ष में कितनी कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करेगा। अब देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति है, वह प्रतिदिन कितनी कैलोरी, 3000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है एक वर्ष में कितना कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करेगा, उसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बताइए। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, ठीक है। एक दिन में कितना, प्रतिदिन कितना कैलोरी, 3000 कैलोरी, प्रतिदिन 3000 कैलोरी। तो एक दिन में कितना कैलोरी, 3000 कैलोरी ऊर्जा। तो हमें एक वर्ष में पूछ रहा है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक वर्ष में होते हैं, लीप ईयर को छोड़ दिया जाए तो कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो एक दिन में 3000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है, तो एक वर्ष का मतलब कितना दिन, 365 दिन में। याद करिए, ऐकिक नियम का सवाल हम लोग एक नहीं अनेकों बार पढ़े हैं कि एक का दिया रहे, अधिक का पूछे तो क्या करते हैं, गुणा। एक का दिया रहे, अधिक का पूछे तो क्या करते हैं, गुणा। अधिक का दिया रहे, एक का पूछे तो क्या करते हैं, भाग। पढ़े हैं, कई बार हम लोग पढ़े हैं। जैसे ऐकिक नियम का सवाल कई बार आया है, और हमने अपने प्लेलिस्ट में भी बनाया है कि जब हमारी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें गणित के आसान नियम, जाने गणित का आसान नियम, गणित लगेगी आसान, उसमें 5-6 कम से कम 10 टॉपिक होंगे। उसमें से एक टॉपिक है ऐकिक नियम, जिसका बार बार इस्तेमाल होता है गणित का। उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, जाने गणित का नियम, गणित लगेगी आसान, जाने गणित का नियम। तो एक पेन का मूल्य, जैसे एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, तो 3 पेन का मूल्य कितना होगा, बताइए। एक पेन का दाम कितना है, 5 रुपया, तो 3 पेन का दाम कितना होगा, 15। 5 में 3 का क्या किए,
गुड़ा, तो 15 रुपये। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, क्या किया, गुड़ा। अगर 3 पेन का दाम 15 रुपया है तो एक पेन का दाम कितना होगा, क्या रुपया होगा, 5 रुपया। ये 5 रुपया कहाँ से आया, 15 में हमने 3 का क्या कर दिया, भाग दे दिया। 15 में 3 का क्या कर दिया, भाग, ये क्या आ गया, 5 रुपये। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, भाग। तो एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो क्या किए, गुड़ा। अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है, तो क्या किए, भाग। ठीक है, ये चीज हम लोग जान रहे हैं, कई बार आया है। तो अगर एक दिन में 3000 कैलोरी है तो 365 दिन में कितने कैलोरी होगी, 365 में कितने का गुणा करेंगे, 3000 का गुणा कर देंगे। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, गुणा कर देंगे। अब गुणा करिए, 3 शून्य तो इधर आ गया, 3 पचे 15 की 5, 3 छक 18 1 19 और 3 त्रिक के 9 1 10। इतना कैलोरी है। लेकिन हमको उत्तर किसमें देना है, वैज्ञानिक संकेतन में। तो वैज्ञानिक संकेतन रूप क्या होगा, वैज्ञानिक संकेतन, इसका लिखिए 1095000 कैलोरी। इसको लिखेंगे तो क्या होगा बच्चा, कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, एक अंक के बाद, हम लोग पढ़े हैं ना, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1.095 गुणे। अब क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगाएं तो इसको गिन ले हम, कितना हुआ कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए, 6। 10 के घाते क्या हुआ, 6 कैलोरी। ये तो समझ रहे हैं, वैज्ञानिक संकेतन वाला तो समझ रहे हैं। एक दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 095 गुणे 10 के घाते कितने होगा, दशमलव के बाद कितने होंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो 10 के घाते क्या हो गए, 6। तो प्रश्न हमारा यही था, एक व्यक्ति प्रतिदिन 3000 कैलोरी ऊर्जा क्या करता है, ग्रहण करता है। तो 301 वर्ष में कितना कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करेगा, उसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। तो एक दिन में 3000 कैलोरी, तो एक वर्ष में कितना करेगा, एक वर्ष माने 365 दिन। तो एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, गुणा। गुणा कर दिए, आ गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,95,000। 10,95,000 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए। फिर देख लीजिए कि एक के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 3 3 6, 1 2 3 4 5 6। तो 10 के घाते क्या हो गया, 6। ठीक है, चलिए। एक अनुमान के अनुसार भारतीय रेल एक दिन में लगभग 1,30,00,000 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। एक दिन में कितने यात्रियों को, 1,30,00,000 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। ठीक है, तो बताइए 30 दिनों में कितने यात्री रेल यात्रा करते हैं, उत्तर मानक रूप में दीजिए। एक दिन में कितने यात्रा करते हैं, कितने लोग, 1,30,00,000। तो 30 दिन में कितने लोग यात्रा करेंगे, उनको हमको बताना है, किसमें, मानक रूप में। देखिए एक दिन में कितना करते हैं, ये हमारी भारतीय रेल है। कौन सी रेल है, भारतीय रेल, रेलगाड़ी। एक दिन में कितने लोग यात्रा करते हैं, 1,30,00,000। 1,30,00,000 कैसे लिखा जाएगा, 30 लाख का मतलब 30 पर कितने जीरो, 1 लाख पर कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो 30 लाख का मतलब 1 2 3 4 5, और 1,30,00,000 का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,30,00,000 यात्री है ना, है। एक दिन में 1,30,00,000 यात्री
रेल से क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। हमें पूछ कितने दिन में रहा है, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। तो ये भी तो वही पुराना प्रश्न है, नहीं है क्या, नहीं है ना। अरे भाई एक दिन में इतना है तो 30 दिन में क्या होगा, गुणा करेंगे कि भाग, क्या करेंगे, गुणा। वेरी गुड, 30 का गुणा कर दिए, इतना यात्री। अब गुणा करके देखिए कितना हो गया, 13 तिया 39, 1 जीरो इधर 5 जीरो इधर, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 5 जीरो इधर 1 जीरो इधर, 6 जीरो हो गया और 1 जीरो इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 से जीरो हो गया, 13 तिया 39, इतने यात्री। ठीक है, ये तो हमारा उत्तर आ गया। लेकिन उत्तर हमें किस में लिखना है, मानक रूप में। मानक रूप का मतलब समझ रहे हैं ना, उसको क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 3.9 लिखेंगे। 10 के घाते कितना लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक आ रहे हैं उनको गिन लीजिए। दशमलव के बाद 9 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया, 10 के घाते 8। वही पुराना ही सवाल है। एक दिन में 1,30,000 यात्री, 1,30,00,000 यात्री, तो 30 दिन में कितने यात्री, इसको मानक रूप में बदल दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको क्या करना है, इसको हमें सामान्य रूप में लिखना है। किसमें, सामान्य रूप में। तो सामान्य रूप में लिखने के लिए हम जो क्या करेंगे, ये 10 के घाते 5 का क्या मतलब है, यानी 1 पर 5 जीरो होगा, होगा कि नहीं। तो 1 पर 5 जीरो होगा, तो दशमलव के बाद टोटल कितने अंक होंगे, घाते 5 है, इसका मतलब दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 5 अंक होंगे। तो दशमलव को हम हटा दिए तो 54 लिख दिए, ये पूरा लिख दिए। तो दशमलव कहाँ लगा है, 3 के बाद, तो 1 2 अंक तो यहाँ आ गए, 2 अंक यहाँ आ गए, तो कितने जीरो और बचे, 3 जीरो। वेरी गुड, 1 2 3। ये का क्या रूप है, सामान्य रूप। बात समझ में आई। जैसे इसको मानक रूप में अगर हम लिखते तो कैसे लिखते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। सुनना कहाँ से गिनते हैं, दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद इसके 3 के बाद जितने हैं ना, 3 और 5 के बीच दशमलव है, तो 3 और 5 के बाद 5 से शुरू करें, 1 2 3 4 5, घाते कितना हुआ, 5। तो ये जो घात है उसमें ये दोनों शामिल है कि नहीं, शामिल है। तो ये दोनों तो हमने लिख दिया, तो कितने बचे, 3 जीरो बचे, 3 अंक बचे, 2 अंक तो हमने लिख दिया, 3 अंक और बचे। ठीक है, चलिए अब 7.52 गुणे 10 के घाते -4। अब देखिए जब -4 लिखते हैं तो इसमें क्या शामिल रहता है, इसमें ये जो है ये 7 भी जुड़ा है, 7 भी क्या है, जुड़ा है ना। तो अगर हम लिखेंगे तो इस 7 को कैसे लिखेंगे, 7 5 2, टोटल 4 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए, लेकिन ये है कितना, 3 अंक, तो एक क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा के यहाँ पर क्या लिख देंगे, दशमलव लिखेंगे ना। और ये हो गया इसका सामान्य रूप। अगर इसको हमको मानक रूप में लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, 7.52 लिखेंगे, और दशमलव से लेके यहाँ तक टोटल कितने आए, 1 2 3 4, 10 के घाते क्या लिख दिए, -4। ये क्या हो गया, मानक रूप। बात समझ में आई। अरे भाई जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले ले हम, क्या ले लें, 0.00 4 5, 0.5,
0.00045 ये है। इसको मानक रूप में लिखना हुआ तो हम क्या लिखते हैं, 4.5 लिखते हैं। फिर ये 4 के बाद दशमलव लगाए हैं तो 4 से लेके यहां तक गिनते हैं, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, नहीं ना हुआ। ये 4 से लेकर गिनते हैं, 4 से 1 2 3 4 5, तो 10 के घाते कितना हुआ, -5। 4 से लेकर 1 2 3 4 5 ये हुआ ना, ठीक है। तो 10 के घाते क्या हुआ, -5। अब जब इसको हम लिखेंगे 0.0752 लिखेंगे, इसको अगर हम मानक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 दशमलव लिखेंगे, 5 2 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़ ये हो गया कि 7 के बाद ले रहे हैं तो 7 के बाद 4 0 होना चाहिए ना, 7 को लेकर ये होना चाहिए, गड़बड़ी हो गई ना, ये होना चाहिए। कैसे, इसको देखिए इस 7 के बाद दशमलव लगाए हैं तो इस 7 और दशमलव के बीच कितने अंक होने चाहिए, टोटल 4। तो अगर हमने 7 2 5 2 लिख दिया तो इस 7 और दशमलव लगाएं तो इसके बीच कितने अंक होने चाहिए, 7 को लेकर 4 अंक, कितने अंक, 4। तो एक तो 7 हो गया, तो 0 कितने बढ़ाएंगे, 1 2 3, कितने बढ़ाएंगे, 3। ये हो गया इसका मानक रूप, ठीक है। इसको फिर अगर हम मानक रूप नहीं, ये सामान्य रूप है, सामान्य, ये है मानक रूप। फिर इसको अगर हम मानक रूप में लिखें तो क्या करेंगे, 7.52 लिखेंगे, गुणे इस 7 और दशमलव के बीच कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 10 के घाते क्या लिखेंगे, -4। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, इसको समझ गए, ठीक है। चलिए, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। अब देखिए, ये चंद्रमा की आयु जो बता रहा है वो 460 करोड़ वर्ष, कितना, 460 करोड़ वर्ष। इसको कैसे लिखेंगे, 460 करोड़ वर्ष। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। ये हो गया 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 शून्य, कितने जीरो, 5 शून्य। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 शून्य, कितने शून्य, 6 शून्य। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, 7 शून्य। 1 2 3 4 5 6 7। 10 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, 8 शून्य। बात समझ में आई। तो 460 करोड़ का मतलब 460 पे कितने जीरो होंगे, 7 जीरो, कितने जीरो, 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतने करोड़ वर्ष। इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएं, 4.60 गुणे 10 के घाते, यहाँ 6 से गिनेंगे ना, दशमलव के बाद क्या है, 6, तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 के घाते कितना होगा, 9, ठीक है, हो गया, यही होगा भाई।
अरे एक अंक के बाद दशमलव लगाए, 6 से लेके देख ले कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 घाते 9 वर्ष। ठीक है, अगला देखिए चौथा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग में हमको लग रहा है 4 3 7 15 करोड़ किमी है, 15 करोड़ किमी है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब दूसरा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, 15 लाख, 1 2 3 4 7 7 0 3 4 7 किमी। अब इसको बताइए क्या करेंगे, 1.5, 5 के बाद 5 को लेकर कितने अंक हुए, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना होगा 10 के घाते 8 किमी। बस यही दशमलव जहां भी लग रहा है, दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है उस अंक को लेकर अंत तक गिनिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 के घाते क्या हुआ 8। ठीक है, ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो गई। चलिए, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 के घाते 22 कुंटल है। कितना है, 5.98 गुणे 10 के घाते 22 कुंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे, यानी कितने शून्य हम रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5.98 गुणे 10 के घाते 22 है, इसको साधारण संख्या के रूप में या जिसे कहते हैं मानक रूप, यही ना हुआ। तो 5.98 का मतलब अगर हम 598 लिखें तो दशमलव के बाद इस 98 को लेकर टोटल कितने जीरो होने चाहिए, 22। तो अगर 598 लिख दिए तो 2 तो अंक यहां पर आ गए, तो इसके आगे टोटल कितने शून्य लगाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक इधर हैं, उस 2 अंक को दशमलव हटा दिया तो 2 अंक तो इधर आ गए, 10 के घाते 22 है, तो 22 में से 2 अंक तो इधर आ गए, टोटल बचे कितने 20, कितने बचे 20, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करते 20 शून्य लिखेंगे। कितने शून्य, 20 शून्य। तो 598 के आगे कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, 20 शून्य। कितने शून्य, 20 शून्य। बात समझ में आई। अगर यहां पर 10 के घाते 17 होता तो 2 शून्य तो इधर आ गए, 17 में से 2 घटा दिए, कितने शून्य होते, 15। कितने शून्य होते, 15। ये बात समझ में आई। ठीक है, चलिए ये देखिए इसमें क्या है, इसको हमें साधारण संख्या के रूप में, तो 1.75 है, तो इस दोनों को मिला देंगे तो 175 हो जाएगा। कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 अंक तो इधर आ गया, तो 6 जीरो है, 6 अंक है, तो जीरो कितने बढ़ाएंगे, 2 तो इधर आ गए, तो जीरो कितने बढ़ाएंगे आगे, कितने 6 तो इधर है, तो 4 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4। कितने जीरो बढ़ाएंगे, 4। 6 अंक है, 10 के घाते 6 है, इसका मतलब 1 के बाद कितने अंक हैं, 6 अंक है। तो 1 के बाद 6 अंक है, तो 2 अंक तो इधर आ गए, तो टोटल कितने बचे, 4। तो 4 जीरो बढ़ा दिए। ये हो गया इसका सामान्य रूप। इसको देखिए निगेटिव वाला है, तो निगेटिव वाले का मतलब 1 2 1 है। अब देखिए यहाँ 10 के घाते -8 है, इसका मतलब 1 और दशमलव के बीच टोटल कितने संख्याएं होनी चाहिए, 8।
तो एक ए हो गया, तो जीरो कितने बचे इसके बीच में, कितने बचे, 8 में से एक तो ये हो गया खुद, तो कितने जीरो होने चाहिए, 7, कितने जीरो, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया इसका आंसर। एक आठ ऋण वाला और देख लें, 2.5 गुणे 10 के घाते 4, 2.5 गुणे 10 के घाते ऋण 4। अब देखिए 0.25 तो लिख दिया हमने, अब 2 और दशमलव के बीच में टोटल कितने अंक होने चाहिए, 4, तो एक अंक तो यहाँ हो गया, तो टोटल कितने अंक बचे, 3, 1 2 3, ये 0, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला देखिए, एक है 9.108 गुणे 10 के घाते -28। ये प्रश्न देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 के घाते -28 ग्राम है। इसे साधारण संख्या में बदलने पर दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य होंगे। हमसे पूछ रहा है कि दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य होंगे, तो दशमलव और 9 के बीच टोटल कितने शून्य होंगे। ये देखिए, अगर हमने लिख दिया 9108, तो दशमलव अगर यहाँ लगाएं तो है 28, लेकिन 9 को लेकर तो शून्य कितने होंगे इसके बीच में, बताइए, शून्य कितने होंगे, 9 को लेकर 28 होगा, तो 9 को हटा दिए तो शून्य कितना होगा, कितने होंगे, 27, कितने होंगे, 27 शून्य, कितने हो गए, 27 शून्य हो गए, और एक ठो 9, टोटल मिलके कितने हो गए, 28। ठीक है, तो दशमलव और 9 के बीच टोटल कितने शून्य होंगे, 27 शून्य। ठीक है, तो इस तरह से घातांकी संकेतन का जो भी रहेगा सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए।